तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, टॉपिक रहेगा द ग्रेट प्लेन। इसको दूसरा जो नाम दिया गया है वो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, क्योंकि ये जो ग्रेट प्लेन है इंडिया के अंदर, ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इसको हम समटाइम इंडस नदी भी बोलते हैं, सिंधु नदी के द्वारा ये बनाया गया है। तो ये लगभग एक फ्लैट प्लेन है, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया। ज्यादातर जो लोग हैं भारत के अंदर कृषि करते हैं और ये जो प्लेन है यहाँ पर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जाती है। तो आज हम ये देखेंगे कि इस प्लेन का ओरिजिन और इसका जो क्लासिफिकेशन या इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस प्लेन का जो ओरिजिन हुआ था वो हिमालय से और पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलने वाली जो रिवर्स है, द फ्लोइंग फ्रॉम द हिमालय साइड एंड फ्रॉम द पेनिनसुलर साइड, उनके इरोडेड मटेरियल से ये जो है एक डिप्रेशन था जो फिल्ड अप हो गया और इसका जो है ग्रेट प्लेन का ओरिजिन हुआ। इसकी जो डेप्थ है ग्रेट प्लेन की वो वेरी करती है 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर, यानी कि इसकी जो गहराई है, यदि हम बात करें इसकी गहराई की, तो वो 1000 से लेकर 2000 मीटर की इसकी गहराई है। अब यदि हम थोड़ा बात करें कि इसके अंदर की हिमालय माउंटेन के बाद में हमारे इधर में जो साउदर्न मोस्ट इसका जो पॉइंट आता है, जो शिवालिक जो रेंज है, शिवालिक के बाद में जितनी भी जो रिवर्स है जिनका हिमालय के अंदर ओरिजिन होता है वो प्लेन के अंदर एंटर करती है। तो जब वो प्लेन के अंदर एंटर करती है तो उससे रिलेटेड कुछ हम बातें डिस्कस करेंगे कि ये जैसे कि हम बात करते हैं कि रिवर है हिमालय माउंटेन्स के अंदर या शिवालिक के अंदर फ्लो कर रही है, कोई भी रिवर जो है, जैसे बहुत सारी नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, घाघरा है, गोमती, गंडक, कोसी, ब्यास, सतलुज, देयर आर वेरियस रिवर्स। अब वो रिवर जब शिवालिक को क्रॉस करने के बाद में जब प्लेन एरिया के अंदर एंटर करती हैं तो अपने साथ बहुत सारे बोल्डर्स, पेबल्स, स्टोन्स वो लेके आती हैं। तो वो क्या करती है, तो सबसे पहले जो बड़े बड़े बोल्डर्स, स्टोन्स होते हैं वो हिमालय के जो फुट हिल्स यानी कि शिवालिक का जो फुट हिल्स है वहां पर ये डिपॉजिट कर देती है। आप ये देख रहे थे कि ये जो बेल्ट बनी हुई है लगभग 8 से लेकर 10 या कहीं कर 15 किलोमीटर तक इसकी विड्थ है। इस बेल्ट को हम बोलते हैं भाबर। अब जो भाबर क्या है कि भाबर वो शिवालिक के पास वो एरिया है जहां पर रिवर्स हिमालय माउंटेन को क्रॉस करने के बाद में जब प्लेन एरिया के अंदर एंटर करती है तो उसके साथ साथ में दे कैरी स्टोन, पेबल्स लार्जर, ठीक है, देन द क्ले और द जो, तो वो क्या करती है कि वो उसको वहीं पर फुट हिल्स के पास में जमा कर देती है, डिपॉजिट कर देती है और वहां से फिर जो नदियां जितनी भी जो रिवर्स है वो वहां पर डिसअपियर हो जाती है। इन द भाबर ऑल द रिवर आर डिसअपियर, क्योंकि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं और उनके नीचे से पानी फ्लो करता है। तब क्या होता है कि ये जो बेल्ट होती है इसको बोलते हैं भाबर, वेयर द मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर डिसअपियर। भाबर के बाद में नेक्स्ट जो हमारी बेल्ट आती है वो है तराई। इसका जो नाम है वो है तराई। यहाँ पर जितनी भी जो नदियां हैं जो भाबर के अंदर डिसअपियर हुई थी या विलुप्त हुई थी वो वापस से री इमर्ज हो जाती है, वापस से वो धरातल पर आ जाती है। तो इसलिए ये वाला जो पार्ट होता है वो मोस्टली जो है स्वैम्पी या मार्सी दलदली भाग होता है, ठीक है। और यहाँ पर जितनी भी जो नदियां वापस जो री इमर्ज होने के बाद में या उनका दोबारा से उद्गम होने के कारण इस भाग में हमें दलदली प्रकार की जो सॉइल्स या लैंड रिलीफ फीचर्स हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर मोस्टली जो है डेंस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं पर इनको क्लियर करके जो एग्रीकल्चर भी की जाने लगी है। देन जो नेक्स्ट हमारा इसमें पार्ट आता है, इसके अंदर आता है एक हमारा बांगड़ और दूसरा है खादर। जो बांगड़ होती है दैट इज द ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, यानी कि पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बांगड़ बोलते हैं। आप ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बांगड़ क्या है। द ओल्ड एल्यूवियल सॉइल इज नोन एज बांगड़, क्योंकि जो ये हमारी मेन नदी है इधर से आ रही है, रिवर्स होने के बाद में यहाँ से रिवर आ रही है, इधर से फ्लो करिए, इधर से फ्लो करिए, फ्लो करने के बाद में ये मेन स्ट्रीम है जहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है। इसके साथ साथ में ये दोनों साइड में जो बैंक है इसके, ये मतलब उनकी जो है एलिवेशन थोड़ी सी हाइट ऊपर हो जाती है जहां पर जो है नदी का पानी नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। एन एलिवेटेड एरिया वेयर द रिवर वाटर कैन नॉट रीच्ड
तो वहां पर क्या होता है कि जो पुरानी जो मिट्टी जमा हुई होती है, ठीक है तो ये एल्यूवियली नदियों के द्वारा जमा हुई होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ओल्ड एल्यूवियल सॉइल को बोलते हैं बांगड़। यहाँ बांगड़ के साथ साथ में रिवर बैंक के साथ साथ में हमें कुछ और भी देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर है भूड, एक टर्म्स है ये भूड, ठीक है। तो भूड क्या है, ये कंकड़ से होते हैं, कंकड़ पत्थर छोटे छोटे जो है, आप लोगों ने देखा होगा कभी आप जाइए नदी के किनारे जाइए, कोई छोटी मोटी नदी है तो वहां पर आपको मिट्टी के अंदर जो कंकड़ पत्थर कंकड़ से देखने को मिलते हैं। तो वो जो कंकड़ है उन्हीं को क्या बोला जाता है, जैसे कि ये है छोटे छोटे कंकड़ दोनों साइड के अंदर, इनको हम क्या बोलते हैं, भूड। क्या बोलते हैं, भूड। दूसरा इसके बाद में है रे, यानी कि जो कंकड़ जो पत्थर होते हैं उनके बीच में कहीं कहीं पर हमें साल्ट देखने को मिलता है, नमक की मात्रा देखने को मिलती है, साल्टेड लेयर देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं रे। इसको क्या बोलते हैं, रे। जैसे ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं रे, ये कहीं कहीं पर इसको कलर भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर रे भी बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग ये नोमेनक्लेचर, अलग अलग नाम है जो नदी के साथ जुड़े हुए हैं, नदी के साथ में इनका संबंध है। तो आप इनको भी साथ में याद रखिए कि जहां पर साल्ट की मात्रा, एक साल्ट की लेयर देखने को मिलती है, सफेद चादर जिसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रे। जहां पर हमें कंकड़ पत्थर देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे कंकर्स, उनको बोलते हैं भूड। और द बांगड़ इज द ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। नेक्स्ट हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, जहां पर थोड़ा सा लो लैंड एरिया आ जाता है, फ्लैट एरिया आ जाता है, वहां पर हमें क्या है, ये देखने को मिलती है खादर। खादर को हम बोलते हैं न्यूली, ठीक है, न्यू एल्यूवियल सॉइल। एवरी ईयर, हर साल क्या होता है कि ड्यूरिंग फ्लड, जब फ्लड आती है, ठीक है, ओवरफ्लो होता है वाटर का, तब क्या होता है कि ये एक फ्लड के साथ साथ में, क्योंकि जो हमारा पानी जो चारों तरफ के अंदर जो फैल जाता है, उसके अंदर क्या होता है कि उसमें मिट्टी भी होती है, फाइन, जो इसमें फाइन सॉइल होती है, वो उस मिट्टी के साथ, जो पानी के साथ में दूसरे एरिया में, आसपास के एरिया के अंदर जहां तक जो फ्लड का वाटर पहुंच पाता है, वहां तक उसकी एक नई लेयर जो है हर साल जो एक स्प्रेड आउट हो जाती है। और ये जो लेयर है बहुत ही फर्टाइल मानी जाती है, क्योंकि एग्रीकल्चरल के लिए काफी, ये हर साल जो एक नई जो है लेयर्स बन जाती है और एग्रीकल्चर के लिए काफी सुटेबल है। तो इसको आप बोल सकते हैं कि जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको हम बोलते हैं खादर, ठीक है। द न्यूली एल्यूवियल सॉइल, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द फ्लड और ड्यू टू द फ्लड इज नोन एज खादर। फिर आगे हम और थोड़ा सा जाते हैं, तो यहाँ आते आते नदी, आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि नदी का ओरिजिन से लेकर लास्ट तक वो बहुत सारे फीचर्स बनाती है। ये फीचर्स आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी शेप की वैली है, ठीक है, उधर में फिर यहाँ पर आपको फ्लड प्लेन देखने को मिले, सारा का सारा क्या, ये फ्लड प्लेन है, नदी के चारों ओर का दोनों साइड के अंदर जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन बोलते हैं, बाढ़ का मैदान बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे नदी क्योंकि और आगे जाती है, समुद्र की तरफ बढ़ती जाती है, तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी और उसकी जो इरोजन जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डाउन हो जाती है। यहाँ पर तो वो क्या हेडवर्ड और वर्टिकल मूवमेंट मतलब इरोजन करती हैं, लेकिन यहाँ पर आते आते वो लेटरल इरोजन, लेटरल का मतलब साइड के अंदर थोड़ा इरोजन करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ में वो डिपोजिशन का भी काम करती है, यानी कि जो मिट्टी वो लेके आती है अपने साथ, जो भी मटेरियल लेके आती है वो साथ साथ में जमा करती हुई जाती है। तब क्या होता है कि यहाँ जमा करती है, तो यहाँ ये देखिए कि नदी कभी भी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर फ्लो नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि जहां से नदी का फ्लो होगा वहां पर वो ओरिजिन करती है। मान ली इधर से नदी आ रही है इस साइड से, तो यहाँ पर वो क्या करेगी, इरोजन करेगी, और दूसरी साइड पे जब वो टर्न कर जाते हैं यहाँ पर डिपोजिशन करती है। तो धीरे धीरे क्या है, एक टाइम ऐसा आता है कि रिवर्स का जो पाथ है वो एक मिएंडर शेप के अंदर ऐसे बल खाती हुई, जो जिसको बोलते हैं ना, इसको हम बोलते हैं मिएंडर्स। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, किस प्रकार की जो शेप होती है वो मिएंडर्स की होती है। और जब कई बार ऐसा आता है कि यहाँ से इरोजन कर रही, इरोजन करती हुई नदी जो है, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो पार्ट है यहाँ से मिल जाएगा और नदी जो है फिर सीधी बहनी शुरू हो जाती है। ये जो पार्ट है जो इसके कट कर अलग हुआ है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में गोपुर झील और इंग्लिश में ऑक्सबो लेक, ठीक है। ये आपको उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर बहुत सारे जो ऑक्सबो लेक देखने को मिल जाएगी। आपको कभी मौका मिले प्लेन से दिल्ली से आप जो है उधर गुवाहाटी जाने का, तो आप देखिए देयर आर वेरियस मिएंडर्स एंड ऑक्सबो लेक्स, ठीक है, यू कैन आल्सो आइडेंटिफाई।
उसके बाद में फिर जो है यहाँ पर ये जब नदी समुद्र के अंदर एंटर करती है तो देर आर वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, और वो समुद्र के अंदर अपना जो पानी डाल देती है। तो समुद्र में डालने से पहले वो बनाती है डेल्टा, ठीक है, एक ट्रायंगुलर शेप का जो एक शेप होती है जिसको बोलते हैं डेल्टा। तो ये है नदी का कोर्स जहाँ नदी जो है बाढ़ के मैदान से लेकर मिएंडर और ऑक्सबो लेक तक बनाती है। अब हम चलते हैं फर्दर, जो हमारा जो इंडो गंगेटिक या ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि यदि हम उसका अलग अलग से उसको क्लासीफाई करें कैटेगरी के अंदर या रीजन के हिसाब से उसको हम डिवाइड करें तो यहाँ पर हमें लगभग जो है 4 रीजन इसके देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला यदि हम बात करें तो ये है हमारा राजस्थान का प्लेन। मोस्टली जो राजस्थान का प्लेन है ये अरावली रेंज, यहाँ पर अरावली रेंज है, ठीक है, अरावली द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। अरावली रेंज के वेस्ट डायरेक्शन के अंदर और जो हमारी इंडस नदी है इसके बीच का जो पार्ट है इसको हम राजस्थान का प्लेन बोलते हैं, ठीक है। ज्यादातर इस प्लेन के अंदर हमें सैंड ड्यून्स और बारखान देखने को मिलते हैं। सैंड ड्यून्स यानी कि बालू के टीले, और बारखान भी एक टाइप का ही ड्यून्स होता है जिसकी जो शेप होती है वो इस तरह से होती है। आप कहीं भी राजस्थान के अंदर देखने को जाओगे तो इधर से जो है हवा की विंड की डायरेक्शन आती है और इसके 2 क्रेसेंट यानी इसके जो हॉर्न है वो आगे निकल जाते हैं इधर से जो मिट्टी का, तो इस प्रकार इसकी शेप होती है, इसको बोलते हैं बारखान। तो इसके अंदर हमें बहुत ही कम वेजिटेशन देखने को मिलती है क्योंकि पर एनम यदि हम बात करें इसके अंदर तो जो रेनफॉल है, जो वर्षा है, मोस्टली या हार्डली एक्सीड 25 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल, यानी कि यदि हम एनुअली रेनफॉल की बात करें, यहाँ पर वार्षिक जो वर्षा की बात करें तो वो लगभग 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो पाती है। तो इतनी कम रेनफॉल के अंदर हमें यहाँ पर सिर्फ क्या देखने को मिलता है, बहुत ही कम वेजिटेशन देखने को मिलती है और मोस्टली यहाँ पर क्या है, सैंड ड्यून्स है। यदि हम रिवर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें सीजनल रिवर देखने को मिलती है जिसमें से जो लूनी है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन द राजस्थान, ठीक है। ज्यादातर जो सैंड ड्यून्स के जो हाइट की यदि हम बात करें तो वो कहीं पर 3 से 10 मीटर से लेकर 30 मीटर तक की हाइट के, जिसमें बाड़मेर का है, जैसलमेर के जो सैंड ड्यून्स है उनकी जो हाइट 30 मीटर तक हमें देखने को मिल सकती है। यदि गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ पर लगभग हमें 10 मीटर की हाइट के जो सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो ये आता है हमारा हरियाणा एंड पंजाब प्लेन, ठीक है, हरियाणा एंड पंजाब का प्लेन। इस प्लेन की यदि हम बात करें तो जो सिंधु नदी है जिसको हम इंडस नदी बोलते हैं, सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी तक ईस्ट से वेस्ट जो पंजाब का जो प्लेन्स है दीज आर द एरिया ऑफ 5 रिवर्स, ठीक है। ये 5 नदियों का जो संगम यानी कि दोआब जिसको हम बोलते हैं, इसमें टर्म्स है दोआब। दोआब क्या होता है कि वेयर द 2 रिवर्स आर मीट, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से एक नदी आ रही है, ऊपर से इधर से एक नदी आ रही है और एक इधर से आ रही है, तो इसके बीच वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं दोआब। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें पंजाब के अंदर तो वहां पर लगभग जो है 5 आब है। उन 500 आबों की यदि बात करें, उनके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो दैट इज द बिस्ट। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, एक है बिस्ट और उसके बाद में हमारा इसके अंदर है बारी, रेजना, बारी, रेजना, उसके बाद में चाज है, एक है चाज, और दूसरा जो हमारा इसके अंदर है सिंध सागर, सिंध सागर 5 हमारा है सिंध सागर। अब यदि हमें ये देखना है कि ये कौन कौन सी नदियों के बीच के अंदर है, यदि हम बात करें पूर्व से लेकर पश्चिम की, ठीक है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, तो ये सारे जो दोआब्स है वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है। यदि हम पहले बात करें बिस्ट, ठीक, तो ये है ब्यास और सतलुज के बीच में, सतलुज और ब्यास के बीच में, ठीक है। पहला है दोआब्स लाइज बिटवीन सतलुज एंड ब्यास, ये फिर है ब्यास टू रावी, बारी का मतलब ब्यास एंड रवि। उसके बाद में फिर ये हमारा है रवि से लेकर
चिनाब नदी, ठीक है। CH जो है चिनाब, ये चिनाब से लेकर झेलम, और फिर ये झेलम से लेकर सिंधु नदी। तो ये 5 जो है 2 आब है, जो इन आब के कारण ही जो है पंच आब यानी कि 5 नदियों का जो संगम यानी जो आब है उसके नाम पर ही जो इसका नोमेनक्लेचर हुआ है पंजाब, ठीक है। जहाँ पर 5 जो मुख्य नदी है जैसे रावी है, सतलुज है, ब्यास है और चिनाब है, झेलम है, ये जो है इस पूरे प्लेन को या पूरे एरिया को जो है ड्रेन करती है। उसके बाद में बात करें कि सतलुज से लेकर यमुना, क्योंकि सतलुज जो है पंजाब का ये पार्ट है, इसलिए घाघरा से लेकर यदि हम यमुना की बात करें हैं तो ये हमारा पड़ता है हरियाणा का मैदान। तो यमुना से लेकर जो घाघरा की हम बात करें तो हरियाणा का जो मैदान है वो एक वाटर डिवाइड का काम करते हैं, वाटर सेट का काम करते हैं। एक इसमें टर्म्स आते हैं वाटर सेट। वाटर सेट क्या है? वाटर सेट वो पार्ट होता है तो जो मेन जो रिवर के जो ड्रेनेज एरिया है उनको सेपरेट करता है। वाटर सेट इज एन एलिवेटेड लैंड विच डिवाइड टू ड्रेनेज सिस्टम। तो यहाँ पर यदि हरियाणा की बात करें, हरियाणा का जो पार्ट है या दिल्ली रीज है, फिर उसके बाद में अरावली की बुकी आ जाती है, तो यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जो सिंधु और उसकी मेन ट्रिब्यूटरीज और इधर से फिर गंगा और उसकी मेन ट्रिब्यूटरीज, इन दोनों जो ड्रेनेज पैटर्न है सिंधु और इसका गंगा का, इनको जो अलग करने का काम करता है वो करता है हरियाणा का मैदान, ठीक है, हरियाणा का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल का मैदान। यदि हम, क्योंकि ये मोस्टली जो है ये वाला जो मैदान है ये गंगा नदी के द्वारा ड्रेन है, रिवर गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। यदि हम नॉर्थ डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी एंड तीस्ता, और वेस्ट से यदि हम बात करें, सॉरी साउथ में बात करें यहाँ पर, तो इधर में यहाँ आती है चंबल है, यमुना है, सोन है, बेतवा है, केन है। दीज आर द अदर मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा। तो इन नदियों के द्वारा ही मिलकर ये बना है। यदि हम इसका थोड़ा सा और इसको फर्दर डिवाइड करें तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं अपर गंगा का मैदान, ठीक है, जो मोस्टली हमें मिलता है उत्तर प्रदेश के अंदर, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो पार्ट है दैट इज द अपर गंगा मैदान। उसके बाद में फिर आता है मिडिल गंगा मैदान, जो ईस्ट उत्तर प्रदेश और बिहार का जो पार्ट इसके अंदर आता है। देन हमारा आता है लोअर गंगा का मैदान, मोस्टली ये पड़ता है हमारा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है इसको हम अपर गंगा, मिडिल गंगा एंड लोअर गंगा के नाम से भी जान सकते हैं, जिसके अंदर ये हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल का एरिया आता है। इसके अंदर जो जितनी भी जो नदियां हैं, जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज है, वो इस एरिया को क्या करती है? ड्रेन करती है। और दीज आर द मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ द वर्ल्ड। और मोस्टली जो हमारी पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर जो पॉपुलेशन है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल की, दे ऑल आर एंगेज इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। वो सारे के सारे कृषि कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि ये जो प्लेन है ये सारा का सारा फर्टाइल प्लेन है। हर साल यहाँ पर, जैसे बिहार की यदि बात करें तो कोसी जो नदी है, कोसी नदी इज द सोरो ऑफ बिहार। कोसी, इसको हम बोलते हैं सोरो ऑफ बिहार, ठीक है, क्योंकि हर साल वो जो है बिहार के अंदर जब हैवी रेनफॉल होती है हमारे साउथ वेस्ट मॉनसून के टाइम में, तो ये जो है फ्लड लेके आती है। इसकी वजह से काफी सारा नुकसान भी होता है, लेकिन हर साल एक नई लेयर भी है बिछाती है, जिसको न्यू एल्यूवियल सॉइल हम बोलते हैं, यानी कि जिसको खादर के नाम से भी जानते हैं। यदि हम इसको थोड़ा और लोएस्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारा ये लोअर गंगा का मैदान पड़ता है, जो मोस्टली हमें वेस्ट बंगाल, बिहार और बांग्लादेश की जो बाउंड्रीज है वहां पर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट डेल्टा का निर्माण करते हैं। उधर से तो ब्रह्मपुत्र नदी आती है और इधर से रिवर और उसकी जो है ट्रिब्यूटरीज, दे मेक द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड दैट इज नोन एज द सुंदरवन डेल्टा। इसको सुंदरवन का डेल्टा भी बोला गया है, सुंदरवन। वाई सुंदरवन? ड्यू टू द मेजोरिटी ऑफ सुंदरी ट्री, जो ट्री है उसका नाम है सुंदरी, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सुंदरवन डेल्टा।
नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है ये असम का प्लेन, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी मेजर जो ट्रिब्यूटरीज है उनके द्वारा बनाया गया है। इसकी यदि हम बात करें, इसकी थोड़ी सी विड्थ की बात करें तो ये 90 से लेकर 100 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, और ये सतिया से लेकर धुबरी तक इसका जो मेन जो पार्ट है सतिया से लेकर धुबरी तक है। और ज्यादातर ये जो कि आसाम के अंदर इसका जो पार्ट पड़ता है, इसलिए इसको कई बार आसाम के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का जो मेन टॉपिक, द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। इट इज ऑल्सो नॉन एज इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, या उत्तर भारत का विशाल मैदान। और इसकी जो यदि बात करें, थोड़ा सा इसकी लेंथ की बात करें तो ये लगभग सिंधु या सतलुज नदी से लेकर गंगा का जो डेल्टा है यहाँ तक, इसकी जो टोटल लेंथ है 2400 किलोमीटर, लगभग 2400 किलोमीटर की इसकी जो है लेंथ है। और इसकी जो विड्थ की बात करें तो ये वेरी करता है, कहीं पर ये 100 किलोमीटर है, कहीं पर 200 है, कहीं पर 300 किलोमीटर इन वेट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप जो है पूछ सकते हैं। तो